हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सब्यसाची ब्लाउज बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम कागज़ में कटिंग करेंगे या फिर न्यूज़पेपर आप ले लीजिए। तो मैंने कागज़ लिया है, ये विड्थ है और ये लंबाई है। और इसको मैंने बिल्कुल सेंटर से विड्थ वाइज एक बार फोल्ड किया है और यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है। सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो ऊपर की तरफ पे मैंने पहले आधा इंच का निशान लगा के लाइन खींच दी है। अब इसके नीचे हमें ब्लाउज़ की रेडी लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी लंबा आपका ब्लाउज चाहिए उतने पे लाइन खींच दीजिए और फिर नीचे से आधा इंच का सिलाई मार्जिन ले लीजिए। और यहाँ फोल्डेड वाली साइड में भी मैंने आधा इंच का यहाँ पे मार्जिन लिया हुआ है। ये यहाँ पे अगर आपको पाइपिंग लगानी है या फिर आप लेस लगाएंगे उसके लिए है। अब ये जो लाइन हमने खींची है यहाँ पर, इसके अंदर को हम बाकी के सभी मेजरमेंट्स लेंगे। ये आधा इंच का मार्जिन को इंक्लूड नहीं करना है। अब शोल्डर्स के लिए निशान लगाना है। तो ये डीप नेक का ब्लाउज़ है तो शोल्डर मेरे मेजरमेंट में है 5 इंच का। अब यहाँ से नीचे को आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो आर्म होल के लिए मैं यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इन दोनों पॉइंट्स को हमें सीधी लाइन से जॉइन कर देना है। अब यहाँ पे हम बस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो आपके जितना भी बस्ट साइज़ है उसका चौथाई भाग लीजिए और निशान लगाइए। मेरे मेजरमेंट में बस्ट है 34 इंच का, उसका चौथाई भाग आया 8.5 इंच का। तो 8.5 इंच पे निशान लगाया और इसको हमें यहाँ पे आर्म होल वाले पे सीधा जॉइन कर देना है। अब यहाँ पे कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो वही जितनी भी आपकी कमर है उसका चौथाई भाग लीजिए, निशान लगाइए। मेरी कमर 30 इंच की है तो चौथाई भाग लिया तो 7.5 इंच पे निशान लगाया। अब इसको ऊपर बस्ट वाले पॉइंट पे सीधी लाइन से हमें जॉइन कर देना है। अब यहाँ पे हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो ये जो कोना है यहाँ से अंदर की तरफ को 1 इंच यानी कि 1 इंच पे निशान लगाएंगे और आर्म होल को मेजर करेंगे और फिर सेंटर से यहाँ पे हम इंच टिप को फोल्ड कर देंगे और उसके बीचों बीच पे निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें यहाँ पे आर्म होल का शेप बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसका आर्म होल कर्व बना लिया है। अब हमें इसके नेक विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो सब्यसाची ब्लाउज़ का जो शोल्डर की पट्टी होती है ना, वो थोड़ी सी पतली होती है। तो जितनी भी आपको रखनी है उससे 0.75 इंच सिलाई मार्जिन के लिए बढ़ा के रखिए। जैसे मुझे 1.75 इंच का चाहिए तो 0.75 इंच सिलाई मार्जिन ले रही हूँ तो 2.5 इंच आया। तो 2.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब जो नेक की डीपनेस है यानी कि नेक की जो डेप्थ है वो मैं यहाँ पे 8 इंच के करीब ले रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा डीप नेक का ब्लाउज़ होता है। अब यहाँ पे हमें इसका 5 शेप का गला बना लेना है, क्योंकि जनरली सब्यसाची ब्लाउज़ में 5 शेप का ही नेकलाइन होती है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसकी नेकलाइन बना लीजिए। अब हमें शोल्डर डाउन करना है। तो हम ये नेकलाइन वाली साइड को 0.25 इंच का शोल्डर डाउन करेंगे, क्योंकि इसका बैक नेक जो है वो काफ़ी ज़्यादा डीप है। अब यहाँ पे शोल्डर में आधा इंच का सिलाई मार्जिन हमें ले लेना है। इसके बाद हमें बस्ट पॉइंट या फिर टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाना है। तो ये निशान हम पहले कैसे मेजर करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो बस्ट पॉइंट यानी कि टक्स पॉइंट भी हम इसको बोलते हैं। तो ये हमारे बस्ट एरिया का बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, यहाँ पर देखिए बिल्कुल सेंटर वाला। तो इसको मेजर करने के लिए हमें इंच टिप को बिल्कुल शोल्डर पे यहाँ पे रखना होता है और फ्रंट की साइड को इस तरह से लाते हुए बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट जहाँ पर आया उसको हम निकाल लेते हैं। तो ये 34 साइज़ का डमी है तो इसका जो बस्ट पॉइंट है वो 9.5 इंच यानी कि 9.5 इंच पे आया हुआ है। और सभी साइज़ के लिए ये टक्स पॉइंट अलग होता है। तो यहाँ पर 9.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। अब ये जो बस्ट पॉइंट है इसकी यहाँ फोल्डेड वाली साइड से जो दूरी होनी चाहिए वो 3.5 या 3.25 इंच पे करीब होनी चाहिए। तो 3.5 इंच पे मैंने निशान यहाँ पे लगाया है। अब इस पॉइंट को हमें यहाँ फोल्डेड वाली साइड की ओर को सीधी लाइन से जॉइन कर देना है। अब ये जो बस्ट पॉइंट है इससे नीचे की तरफ को हमें 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच पे निशान लगाना है और इस लाइन को भी हमें यहाँ पे सीधा कर देना है। अब ये जो आर्म होल वाला हिस्सा है ना, यहाँ कोने पे यहाँ से अंदर की तरफ को 1.75 इंच पे निशान लगाना है। तो ये निशान हम 1.5 से 2 इंच पे करीब लगाते हैं। तो बड़े साइज़ के लिए अगर आप बना रहे हैं तो इसको 2 इंच पे आप निशान लगाइए। तो मैं 1.75 इंच पे लगाया। अब इस पॉइंट को हमें बस्ट पॉइंट पे ज्वाइन करना है और इसी पॉइंट को यहाँ ये कोने वाले लाइन पे भी ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह से मैंने सीधा ज्वाइन किया और देखिए यहाँ साइड में भी हमें ऐसे करके ज्वाइन कर देना है। अब ये जो बस्ट पॉइंट है इसकी बिल्कुल सीधाई में ही नीचे वाली लाइन से नीचे की तरफ को आधा इंच पे निशान लगाना है। अब इस पॉइंट को हल्का सा गोलाई देते हुए हमें यहाँ साइड में ज्वाइन करना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसमें राउंड शेप देते हुए ये जो पॉइंट हमने निशान लगाया था इससे मिलाते हुए यहाँ साइड पर हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा अच्छा सा शेप आ गया है। अब साइड में 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन हमें ले लेना है और इसको भी सीधा कर देना है। तो यहाँ पे मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब सेम मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अब ये जो नीचे है जहाँ पर भी मैं क्रॉस कर रही हूँ ना, यहाँ पे हमें इसकी कटिंग करनी है। तो इस राउंड शेप को भी मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। अब ये हमारी बेल्ट है तो इसको मैं ऐसे ही संभाल के रख देना है। अब
यहाँ जो अंदर वाला हिस्सा है यहाँ पर भी हमें कटिंग करनी है। तो इसमें भी मैं यहाँ पे क्रॉस बना रही हूँ जहाँ पर हमें कटिंग करनी है। और यहाँ पर देखिए ये जो कोना है ना, यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप हम दे देंगे, फिर इसको कट करेंगे। तो सेम मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है यहाँ पर भी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है। इस पार्ट को अब हमें दोबारा से कट करना है। तो यहाँ पर मैं बचा हुआ कपड़ा या फिर बचा हुआ आपको कागज़ ले लेना है, और ये जो पार्ट है इसको हमें उरेब में कट करना है, ऐसे टेढ़े में। तो इस तरह से मैं यहाँ पे इसको टेढ़े में रख रही हूँ, और इसकी जो नीचे वाली साइड है इसको हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है। तो ये मैंने मार्क कर लिया है, और इसको अब हम अलग हटा देंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें सीधी लाइन से पहले ज्वाइन कर लेना है। अब थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं ये जो हमने अभी पार्ट्स कट किए थे ना, इसको यहाँ पे ले रही हूँ। ये देखिए ये नेकलाइन वाली साइड है ना, तो नेकलाइन वाली साइड पे हम नीचे पे यहाँ पे पहले एक निशान लगा लेंगे, और ये जो नीचे वाला पार्ट पे निशान लगाया ना, इसको हम वापस से इस वाले हिस्से पे ऐसे मिला के रखेंगे। और जहाँ पर भी निशान लगाया हुआ है यहाँ पर इस हिस्से पे नीचे पे हमें 1 इंच पे निशान लगाना है, और इसी साइड पे ऊपर की तरफ पे हमें 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है। ये निशान वही वाला निशान है, उतने पे ही लगाना है जितना हमने यहाँ पे देखिए बस्ट पॉइंट को लगाया था फोल्डेड वाली साइड से। तो 3.5 इंच पे लगाया था मैंने, तो इसको भी मैंने यहाँ पे इसलिए 3.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें यहाँ पर सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब जहाँ पर भी मैं ये क्रॉस लाइन बना रही हूँ यहाँ पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग मैंने यहाँ पे कर ली है। अब ये जो छोटा वाला पीस था इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हमें अलग हटा देना है। और इसके देखिए 2 पीसेस बन के रेडी होंगे हमारे, और ये यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे जॉइन हो जाएगा। ऐसे करके हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो ये अपर वाला पार्ट है, और इसकी जो बेल्ट है वो यहाँ पर ये है। तो फ्रंट के 3 पार्ट्स हमारे होंगे। अब हमें बैक वाले पार्ट की कटिंग करनी है। तो बैक वाले पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे कागज़ का टुकड़ा लिया हुआ है, और इसको सेंटर से फोल्ड करके रखा हुआ है। और ऊपर की तरफ से इसमें भी पहले आधा इंच का सिलाई मार्जिन चाहिए। फिर जितनी रेडी लेंथ है उतना हमें ब्लाउज़ का लेना है, और नीचे से भी आधा इंच का सिलाई मार्जिन ले लेना है। उसके बाद यहाँ ओपन वाली साइड से मैंने यहाँ पे आधा इंच का ये हुक एंड आई के लिए यहाँ पे सिलाई मार्जिन लिया है। अब इस लाइन से अंदर को हमें मेजरमेंट लेने हैं। तो 5 इंच पे शोल्डर लेना है, 5.5 इंच पे मैं आर्म होल ले रही हूँ, और दोनों को ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पे हमें बस्ट के लिए निशान लगाना है। तो बस्ट का चौथाई भाग लेना है, तो मेरे उसमें 8.5 इंच है, तो 8.5 को यहाँ से ज्वाइन कर दिया। अब कमर मेरे उसमें 30 इंच की है, तो चौथाई भाग हुआ 7.5 इंच। लेकिन यहाँ पर 1 इंच की डार्ट आएगी, तो 1 इंच बढ़ा के हम लेंगे, तो 8.5 इंच पे निशान लगाया। अब इन दोनों को सीधा ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ से अंदर को 4 इंच पे एक निशान लगाना है, और यहाँ से ऊपर की तरफ पे भी हमें 4 इंच पे एक निशान लगाना है, और दोनों को सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। और इस लाइन की दोनों तरफ पे आधा आधा इंच पे एक निशान लगाएंगे, और ऊपर की तरफ पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो ये यहाँ पे हमारी डार्ट बन गई है। अब आर्म होल के लिए इस कोने से बाहर की तरफ को 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच पे निशान लगाना है, और यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप देते हुए बैक का आर्म होल कर्व बना लेना है। अब साइड में 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन हमें ले लेना है, और सीधी लाइन से इसको ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ से हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया था नेक विड्थ के लिए, तो 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और जो बैक नेक की डीपनेस है वो मैं यहाँ पर 11 इंच की रख रही हूँ, तो 11 इंच पे निशान लगाया। अब यहीं से अंदर को 3 इंच पे निशान लगा के एक बॉक्स बना लिया मैंने, और राउंड नेकलाइन का शेप बना लिया। अब नेकलाइन की ओर को 0.25 इंच का शोल्डर को हमें डाउन करना है, और आधा इंच का सिलाई मार्जिन ले लेना है। तो मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने इसकी कटिंग यहाँ पे कर ली है। तो बैक के भी हमारे यहाँ पे 2 पार्ट्स बन के रेडी हुए हैं, और ये बैक और फ्रंट ये सभी को अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर में भी कट करना है। तो यहाँ पे मैंने अस्तर में कैसे कट करना है वो बताती हूँ। तो अस्तर लिया है, 2 पार्ट्स में मैंने इसको रखा हुआ है। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से मैं इन पीसेस को यहाँ पे रखना स्टार्ट करूँगी। तो ये जो फ्रंट पार्ट है इसको मैं इस तरह से सीधे में रख रही हूँ, लेकिन ये जो छोटा वाला था इसको मैं उरेब में कट करना है, तो इसको टेढ़ा इस तरह से हमें यहाँ पे रखना है। अब यहाँ पे देखिए जो फोल्डेड वाली साइड है यहाँ पे हमें अपने बेल्ट को रखना है। तो बेल्ट का जो आधा इंच का मार्जिन था ना, इसको हम पहले फोल्ड कर देंगे पीछे को, इसको हमें नहीं जोड़ना है इसमें, बस यहाँ फोल्डेड वाली साइड से हम बेल्ट को मिलाते हुए रखेंगे, बस इस बात का ध्यान देना है। तो इस तरह से हमने इसको रख दिया है। अब मैं पहले इसको यहाँ पे पिन से सिक्योर कर लेती हूँ। अब यहाँ पे देखिए फ्रंट वाले की जो नेकलाइन वाला हिस्सा है ना, इसको तो हमें सेम ऐसे ही मार्क कर लेना है, कहीं पर भी कोई मार्जिन नहीं लेना है। शोल्डर को भी ऐसे ही मार्क करेंगे, और आर्म होल को भी सेम इसी तरह से मार्क कर लेंगे। बस ये नीचे वाली तरफ पे हमारा दूसरा पार्ट ज्वाइन होगा ना, तो उसके लिए हमें 2 पॉइंट तक का या आधा इंच का मार्जिन ले लेना है। जितना भी आप दबाएंगे उतना ही आप इसमें मार्जिन लीजिए। तो मैंने 2 पॉइंट तक का मार्जिन लिया है। अब सेम इसी तरह से जो बेल्ट वाला हिस्सा है नीचे से सेम इसी तरह से मार्क करना है, साइड से भी सेम रहेगा,
ऊपर की तरफ से भी यहाँ पे सेम ही रहेगा। बस ये जो गोलाई वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे हमारा पार्ट जॉइन होगा, तो इसके लिए यहाँ पर भी 2 पॉइंट तक का हमें सिलाई मार्जिन ले लेना है। तो इसको 2 पॉइंट तक का मैंने बढ़ा लिया है यहाँ से। तो ये भी मार्किंग हो गई है। अब ये जो छोटा वाला पार्ट है, ये चारों तरफ से, मतलब जितनी भी साइड है इसकी, हर तरफ से ये जॉइन होगा। तो इसकी सारी तरफ से मैं 2-2 पॉइंट तक का एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ा के ले रही हूँ। मार्किंग हो गई। अब सेम मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसकी कटिंग कर ली है। और अब सेम इसी तरह से जो बैक वाला पार्ट है, इसको भी सेम एज़ इट इज़ हमें अस्तर के कपड़े में कट कर लेना है। और उसके बाद मेन फैब्रिक में भी सेम इसी तरह से कट कर लेंगे। तो मैंने मेन फैब्रिक में भी यहाँ पे कट कर लिया है। आप देख सकते हैं ये हमारा बेल्ट वाला हिस्सा है, और ये फ्रंट की नेक लाइन है, और ये हमारे बैक वाले पार्ट की नेक लाइन है। नेक लाइन को भी मैंने कट नहीं किया है। नेक लाइन को पहले मैं अस्तर को स्टिच करूँगी, फिर उसके बाद नेक लाइन कट करूँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने स्लीव की ऑलरेडी कटिंग कर ली है। स्लीव की कटिंग मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अब मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट लिया है, इसकी नेकलाइन हमें बनानी है। तो नेकलाइन बनाने के लिए मैं यहाँ पे पहले पेपर पेस्टिंग ले रही हूँ, और इसको बिल्कुल सेंटर से हमें फ़ोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद नीचे वाले पार्ट में से मैं यहाँ पे अस्तर वाला कपड़ा उठा रही हूँ, और इसको भी अलग हटा देते हैं। अब ये पेपर पेस्टिंग के ऊपर हमें नेकलाइन को इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे रखना है कोने पे। और यहाँ पर ध्यान रहे नेक विड्थ जो है 2.5 इंच की ही होनी चाहिए, नहीं तो गलत कट हो जाएगा। उसके बाद हमें इसकी नेकलाइन को यहाँ पे ट्रेस कर लेना है, और फिर इसमें 1 इंच की दूरी पे एक लाइन हमें इस तरह से और खींच लेनी है। अब सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है, और यहाँ से एक साइड फोल्डेड आई है, तो हल्का सा इसको कट करके ओपन कर लेना है हमने। अब इसको हमें अस्तर वाले कपड़े पे चिपकाना है। तो जो अस्तर वाली नेकलाइन है उसको मैं यहाँ पे ले रही हूँ, और इस तरह से रखना है फैलाते हुए। और इसकी नेकलाइन में जो हमने अभी पट्टी यहाँ पे कट करी थी, इसको रख के प्रेस से इसको चिपका लेना है। तो दोनों तरफ पे मैं इसको चिपका लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से प्रेस करके चिपका लिया। अब इसको मेन फैब्रिक में हमें जॉइन करना है। तो मेन फैब्रिक के भी दोनों पार्ट जो है फ्रंट के, उसको मैं ऐसे ओपन करके रख रही हूँ। और ये जो ऊपर को देख सकते हैं सीधी तरफ है, ऊपर को सीधी तरफ है, तो सीधी तरफ के ऊपर हमें अस्तर वाले कपड़े को रखना है मिलाते हुए। और मिला के रखने के बाद इसकी नेकलाइन में 2 पॉइंट की दूरी पे इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो कैसे सिलना है देखिए। तो यहाँ पर फ्यूजिंग के ऊपर मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब जहाँ तक भी फ्यूजिंग है वहाँ पर तक का कपड़ा हमें, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। और इसको कट करने के बाद साइड में छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं ताकि ये नेकलाइन में झोल ना आए। अब अस्तर वाले कपड़े को हमें पीछे की तरफ को पलट देना है, और इसमें भी प्रेस करके अच्छे से इसमें फिनिशिंग दे देनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने नेकलाइन इसकी बना ली है। अब मैं यहाँ पर एक लेस ले रही हूँ गोल्डन कलर की, और इसकी नेकलाइन पे इस तरह से यहाँ पे घुमाते हुए नीचे तक पूरे में स्टिच कर लूँगी। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ भी स्टिच कर लेना है। तो देखिए नेकलाइन में मैंने लेस स्टिच कर ली है। अब इसका जो बॉटम वाला हिस्सा है इसको हमें यहाँ पे जॉइन करना है। तो इसको कैसे सिलना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमें पहले मेन फैब्रिक को लेना है, अस्तर वाले को मैं अलग हटा रही हूँ, और ऊपर वाले में भी मेन फैब्रिक को ही हमें लेना है। तो देखिए दोनों कपड़ों को हमें इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे स्टिच कर लेना है। अस्तर वाले को स्टिच नहीं करना है, पहले 2 मेन फैब्रिक को हम स्टिच करेंगे, लाल वाले को। उसके बाद हम पीछे की तरफ से पलटते हुए रखेंगे, और फिर ये जो अस्तर वाला कपड़ा है इसमें भी अलग से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो इसको कैसे सिलना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए ये मैंने मेन फैब्रिक लिया है, और मेन फैब्रिक को इस तरह से पलट के हम रखेंगे, सीधी तरफ दूसरे की ओर मुँह करते हुए होनी चाहिए। और यहाँ लेस वाली जहाँ नेकलाइन है ना, वहाँ वाली साइड से हमें सिलना है। तो इसको मैं अस्तर वाले को अलग हटा दे रही हूँ अभी, और इस तरह से यहाँ लेस से मिलाते हुए हम रखेंगे। और जहाँ पर तक भी हमारी लेस आई हुई है ना, वहाँ से हम सिलना स्टार्ट करेंगे। लेस के ऊपर अभी हम सिलाई नहीं लगाएंगे, जहाँ से लेस स्टार्ट हुई है वहाँ से हम सिलना स्टार्ट करेंगे। तो 2 पॉइंट तक की दूरी, या फिर जितना भी आपने मार्जिन लिया था उतने तक आप इसमें सिलाई लगा लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है, और ये कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखेगा। अब अस्तर वाली साइड को हमें सिलना है। तो अस्तर वाला कपड़ा मैं यहाँ पे ले रही हूँ, और अस्तर वाले को भी इसी तरह से हमें सिलना है। ये यहाँ पे इस तरह से जॉइन होगा, तो इसको हम पलट कैसे रखेंगे, और सीधी तरफ दूसरे की ओर होनी चाहिए। और सेम इसी तरह से जहाँ पर से भी लेस स्टार्ट हो रही है वहाँ से हम इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। लेस के ऊपर वाली जगह थोड़ी सी छोड़ देंगे। तो इसमें मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है, और सीधी तरफ को पलट के ये कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारा दिखेगा। और देखिए जो हमने लेस के वहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ दी थी ना, उसको अब हम इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे, उल्टी तरफ से रॉन्ग साइड से कपड़े के मिलाते हुए रखेंगे, और यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे।
और सीधी तरफ को पलट के आप देखिए बहुत अच्छे फिनिशिंग के साथ ये जॉइन हो चुका है हमारा। अब सेम इसी तरह से मैंने दूसरा पार्ट भी बना लिया है। अब इसमें हमें कप को अटैच करना है, तो यहाँ पर मैं 34 साइज़ के 2 कप ले रही हूँ और उसको हमें यहाँ पे अस्तर और मेन फैब्रिक के बीच में इस तरह से रखना है मिलाते हुए। और इसको अच्छे से एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर हमें इसके कप के बीचों बीच पे एक पेन से इसको पहले अटैच कर लेना है ताकि ये हिले ना। और अब इसमें हमें सिलाई लगानी है, तो मैं इसमें एक सीधी सिर्फ सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहें तो गोलाई में भी इसको सिल सकते हैं। बस ध्यान रहे कि कप और नीचे अस्तर वाले कपड़े के बीच में सिर्फ नीचे से आधा इंच का ही गैप होना चाहिए, ज़्यादा हमें गैप इसमें नहीं रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दोनों में कप को स्टिच कर लिया है और स्टिच करने के बाद यहाँ साइड में हमें आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने इसको यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब मैं एक कपड़े का टुकड़ा ले रही हूँ जिसको मैंने फोल्ड कर दिया है चारों तरफ से, और इसको यहाँ पे रखते हुए नेकलाइन पे इसको सिल देना है। तो देखिए मैंने नेकलाइन के वहाँ से कपड़े को सिल दिया है और अब इसके नीचे हमें यहाँ पे बेल्ट को अटैच करना है। तो मैं ये बेल्ट वाला कपड़ा यहाँ पे ले रही हूँ। अब बेल्ट को हमें इस तरह से पलटते हुए रखना है और यहाँ सेंटर से इसमें सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है और सिलते हुए दोनों तरफ को सिल देना है। तो देखिए मैंने बेल्ट को यहाँ पर एक निशान पहले लगा दिया है जहाँ पर मेरे को इसको रखना है। तो इस तरह से यहाँ पे रखा और सिलाई इसमें लगाना स्टार्ट करी। सुई नीचे होनी चाहिए। सुई नीचे को रखने के बाद हम फुट को उठाएंगे और फिर एक साइड की ओर को इसमें सिलाई लगाएंगे। तो जहाँ तक भी हमारा कप आया हुआ है वहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि कप और अस्तर के बीच में सिर्फ नीचे से आधा इंच का मार्जिन होना चाहिए, तभी आपकी फिटिंग अच्छी आएगी इसमें। तो देखिए एक साइड पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब सेम इसी तरह से दूसरी तरफ को भी हमें सिलाई लगानी है। तो जहाँ पर हमने यहाँ पे सिलाई छोड़ी थी ना, जहाँ से मतलब स्टार्ट करी थी, यहीं पर से हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर लाके हमें देखिए सुई नीचे को रहने देनी है और उसके बाद हम यहाँ पे कपड़े को पलटते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। पलटने के बाद छोटा सा बीच में कट लगा लीजिए जिससे इसमें झोल ना आए, और उसके बाद साइड में हमें इसमें सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेल्ट को अटैच कर दिया है यहाँ पर। अब हमें बैक वाला पार्ट बनाना है, तो उसके मैंने दोनों हिस्से लिए हैं और अस्तर वाले कपड़े की नेकलाइन जैसे हमने फ्रंट पार्ट की बनाई थी ना, वैसे ही इसकी भी बना लेनी है। उसके बाद नेकलाइन में हमें यहाँ पे 2 पॉइंट की दूरी पर सिलाई लगा लेनी है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो देखिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पे कट कर लिया है। अब हमें अस्तर वाले कपड़े को सीधी तरफ को पलट देना है और प्रेस करके नेकलाइन में फिनिशिंग दे देनी है। तो नेकलाइन मैंने बना ली है। अब यहाँ पे हमें प्लेकेट बनाना है। तो प्लेकेट बनाने की वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो इसमें जैसे हम नॉर्मली बाकी ब्लाउज़ की प्लेकेट बनाते हैं वैसे ही हमें प्लेकेट बना लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्लेकेट बना लिया है और ये कुछ इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। अब हमें बैक वाले पार्ट की डार्ट डालनी है, तो इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे हमें अपना आधा आधा इंच की इसमें डार्ट डाल लेनी है। तो देखिए मैंने इसकी डार्ट भी यहाँ पे डाल ली है। अब हमें फ्रंट और बैक को एक दूसरे के साथ स्टिच करना है, तो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को मिलाते हुए हम इस तरह से रखेंगे और इसके शोल्डर्स में सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे शोल्डर्स में सिलाई लगा ली है और यहाँ साइड से देखिए थोड़ा सा आर्म होल की साइड से थोड़ा सा कपड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसको मैं फ्रंट के जितना बना लूँगी। अब हमें इसमें स्लीव को अटैच करना है, तो मैंने स्लीव ली है और स्लीव को पहले बॉटम को डबल फोल्ड किया, उसके बाद सीधा सीधा 3 लेस को मैंने स्टिच कर लिया यहाँ पे। अब इसको हमें ब्लाउज़ में स्टिच करना है। तो स्टिच करने के लिए मैं ब्लाउज़ को पहले इस तरह से ओपन करते हुए रख रही हूँ और ओपन करने के बाद स्लीव को अंदर की तरफ को करके रखना है, सीधी तरफ एक दूसरे की ओर होनी चाहिए और स्लीव का फ्रंट आर्म होल कर ब्लाउज़ के फ्रंट आर्म होल के साथ जॉइन होना चाहिए। तो अब बस यहाँ साइड से हम इस तरह से इसको मिलाते हुए रखेंगे और पूरे में यहाँ पर इसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने स्लीव को स्टिच कर लिया है और दोनों तरफ की स्लीव्स इसी तरह से हमें बना लेनी है। स्लीव्स को स्टिच करने के बाद यहाँ पे साइड में हमने अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है। उसके बाद यहाँ बॉटम के लिए हमें एक पट्टी लेनी है 2 इंच चौड़ी और इसको कमर में रखते हुए यहाँ पर डबल फोल्ड कर देना है और ये ब्लाउज़ बन के हमारा रेडी हो गया है।